आ रहा है। यहाँ पर भी अभी गुरु पूजन हुआ है और आपका भी से लोगों ने पूजन किया, कुछ कहेंगे? देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में ही सब समाहित है। गुरु में ब्रह्मा जी समाहित है, गुरु में भगवान विष्णु समाहित है और गुरु में भगवान भोलेनाथ शंकर जी समाहित है। क्योंकि जो गुरु की महिमा अनंत है, जो भी दीक्षित हुए हैं वह अपने गुरु के चरणों में आ रहे हैं, उनके पूजन हवन करने आ रहे हैं, उनसे जो है श्रद्धा भक्ति है गुरु के प्रति। और जो दीक्षित नहीं हुए हैं, मेरा एक और कहना है कि जो दीक्षित नहीं हुए हैं, जो भी सनातन धर्मी हैं, उन्हें सभी को दीक्षित होना चाहिए। कहा गया थूक भी घोटने से पहले जो है तुलसी धारण करना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए। और ये अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है। यहाँ पे जो संतों का खान है और जितने भी गुरुजन हैं सभी के पास में उनके शिष्यगण आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और गुरु की महिमा भी अनंत है। गुरु का मतलब भी होता है अंधकार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वही गुरु है। गुरु जीवन के अंधकार से प्रकाश का साक्षात्कार अगर होता है जीवन में तो गुरु के द्वारा होता है। अभी तो गुरु महाराज के मुखारबिंद से आप सब देखे ही सुने ही, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु ही सब कुछ होता है। लेकिन अगर जन्म लिया गया है मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद अगर साधु शाही परंपरा में संत के जीवन में अगर आप आ रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए तो अनन्य लोग गुरु मंत्र लेते ही हैं। उनका तो एक प्रकार से कन्यादान के समय उनको लेना ही पड़ता है आकर के। लेकिन अगर जो आप संत जीवन में हैं और गुरु की महिमा, गुरु की वाणी, गुरु की कृपा, गुरु मंत्र नहीं है जीवन में, तो जीवन अधूरा है। और तभी साधु शाही परंपरा, तभी साधुता पूर्ण होती है। तभी संत एक जब तक अपने गुरु के छाया में, गुरु के वचनों में, गुरु की कल्पनाओं में नहीं जीता है, उसका जीवन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए गुरु के जीवन को अपने जीवन में उतारा जाता है और गुरु के वचन को अपने जीवन में उतार करके जो भी संत इस पृथ्वी पे जीते हैं उनके ऊपर साक्षात परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहती है। और आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। आप सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से, दास अभिषेक दास की भी तरफ से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने समस्त हिंदू जनमानस को कि ये पहले जो हमारी परंपरा थी, ये गुरु परंपरा थी, ना कि पुत्र की परंपरा थी। हमेशा गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। तो गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाएं, तमाम प्रकार की चीज़ों में ना जाएं। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा में अगर जीवन कोई भी जिएगा, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो सन्यासी हो, कोई भी। यहाँ तक कि देखिए उस्ताद कहा जाता है सब जगह, जगह जगह लोग उस्ताद भी अपना बनाते हैं। तो जीवन में गुरु रखना जरूरी है। अगर जीवन में गुरु की परंपरा से जिएंगे तो जीवन बहुत सुखमय रहेगा। हमारे सभी शिष्यों को जहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, जहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, उनको हार्दिक आशीर्वाद है और वो शुद्धतापूर्वक उनका जीवन है। गुरु पूर्णिमा वास्तविकता में जो है गुरु अपने अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके पूजन करने का आज दिन है, इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और धीरे धीरे इसका प्रचार होता चला जा रहा है। पहले लोग बहुत कम संख्या में जानते थे और अब बहुत ज़्यादा लोगों का जागरूकता हो गई है। और जैसे जैसे श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर धाम का निर्माण हुआ, वैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग काफ़ी आते हैं। श्री बड़ी जगवेदी पीठ से हम जो है हम लोग पीठाधीश्वर हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। इस समय बहुत भारी संख्या में इससे लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन को, और वो सब अपनी जो है दर्शन भी कर रहे हैं और रामलला जी का भी दर्शन कर रहे हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि भारी संख्या में लोग आए। और श्री बड़ी जगवेदी धाम में भी अब धीरे धीरे काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं। और पहले तो उतना सब कुछ अपेक्षित रहता था, सब उपेक्षित हो गया था, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन अब जब से ये सब कुछ हो रहा है, ये नयापन हो रहा है, श्री मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब से लोग भी बहुत जाग गए हैं और वो अपने गुरु स्थान को खोज लेते हैं। गुरु पूर्णिमा में जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं और सरयू जी में स्नान और श्री गुरु जी का दर्शन करते हैं और मंत्र वगैरह लेते हैं। आज काफ़ी मंत्र का भी कार्यक्रम हुआ है।
बहुत अच्छा। धन्यवाद आप सभी जगवेदी के शिष्यों को, हमारा जो है हार्दिक धन्यवाद। मेरा श्री यमुनाचार्य गुरु जी है और मैं भागवताचार्य भी हूँ। पूरे सावन भर झूलन उत्सव चलेगा, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ कहेंगे समस्त देशवासियों को? देखिए, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर ऋषि परंपरागत सनातन संस्कृति के परंपरागत पूर्वाचार्यों की पूजा, गुरु की वंदन, अभिनंदन आज के दिन किया जाता है। गुरु कौन है? जो आपकी अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को ले चले। गुरु वो हैं जो आपके विचार को एक राष्ट्रीय विचार की धारा, सनातन संस्कृति की विचारधारा पर ले चले। गुरु वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् के रास्ते पर ले चले। इसीलिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रथम भगवान राम लला जी के लिए कहे हैं कि जो है प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु की वंदन करना चाहिए सभी को, क्योंकि गुरु हमारे जीवन को एक ऐसा विकास देता है जो समाज और राष्ट्र के लिए वह अपने आप में बड़ा रूप रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम मनाए हैं। अपने जो गुरुजी थे उनका पूजन अर्चन वंदन हुआ है। जो सेवक सती भक्त परिवार आए थे देश के कोने कोने से, वो लोग अपने अपने गुरुजी जो हमारे पूर्वाचार्य थे उन लोगों का पूजन अर्चन वंदन किए हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव थी। इसी के साथ साथ आज अयोध्या के मठ मंदिर से लेकर सभी जो धर्म को मानने वाले हैं उन सब के यहाँ अपने अपने शिष्य परंपरागत लोग आए थे। कल से सावन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। भगवानी शंकर जी और पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास का साक्षात स्वरूप हैं, इसलिए उनको भी लोग गुरु मानते हैं। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु मानते हैं, भगवान राम को लोग जगत गुरु मानते हैं। ऐसे ही कार्यकाल में लोग कल से सावन मनाएंगे। उत्सव महोत्सव के साथ खूब धूमधाम से हम लोग भगवान को झूला में बैठाएंगे। ठीक है, मनाया जा रहा है और आज से सावन की भी शुरुआत मानी जा रही है। जैसे कहा जा रहा है कल से जो है जी सावन प्रारंभ होगा, गुरु पूर्णिमा उत्सव। पहले तो आप सभी के चैनल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की सभी देश विदेशवासी और राम भक्तों को, सभी शिष्य मंडल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मानव जीवन के लिए गुरु उत्कृष्ट पद है। गुरु के बाद ही माने भगवान की गणना आती है। जिस प्रकार अयोध्या में रामनवमी में राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही संपूर्ण अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव भगवान का पावन उत्सव मनाया जाता है। रामचरितमानस में कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती और मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु शरणागति अति आवश्यक है। और एक हिसाब से यह गुरु महामहोत्सव इसलिए माना जाता है कि साल भर में शिष्य से, भक्त से, जाने अनजाने में जो भी कुछ पाप क्षयताप अपराध हो जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के गुरु के चरणों में वह साष्टांग प्रणाम करता है, गुरु चरणामृत लेता है, गुरुदेव भगवान की पूजा करता है, तो साल भर के सारे पाप क्षयताप समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन मुक्ति की ओर हो जाता है। बड़ा ही अच्छा पर्व है। आज के दिन गुरु की पूजा होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि बंदऊँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो गुरु की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया था। तो आज बड़ा ही अच्छा पर्व है। गुरु की पूजा होती है इस दिन। गुरुदेव का प्रसाद हम लोग पाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद पाते हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य होता है। और सब प्रकार से आज बड़ी यज्ञ वेदी में तमाम भक्तों ने आकर के गुरु जी का दर्शन किया, पूजन किया। क्या नाम है? मेरा नाम दयानंद शुक्ल है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ बड़ी यज्ञ वेदी का। और भगवान की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। अयोध्या में गुरु परंपरा का उत्साह बहुत ज़्यादा है और शिष्यों को गुरु के प्रति समर्पित भाव से जो है दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या नगर में
कालांतर में 5 ही मठ थे, जिसमें उमापति वशिष्ठ अवतार के रूप में 3 कलश तिवारी मंदिर, जुगनानंद सरल लक्ष्मण किला, मनीराम छावनी के मनीराम दास जी थे, राम प्रसाद थे, राम प्रसाद जी बड़ी छावनी के महंत थे, और बड़ी गद्दी। इसी परंपरा के अंतर्गत गृहस्थ परंपरा को निर्वहन करने वाले एकमात्र गृहस्थ परिवार से उमापति त्रिपाठी वशिष्ठ अवतार के रूप में माने गए, और उन्हीं के नाते ही तमाम जो है आसपास के जनपद ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में भी तमाम शिष्य परंपराएं विख्यात हुई। और वो अपने को भगवती माँ विंध्यवासिनी के इष्ट मानते थे, और सपने में वहाँ देखा कि वहाँ भगवती ने कहा कि आप जो है विंध्याचल में तपस्या न करके अयोध्या जाइए, वहाँ तपस्या कीजिए। अयोध्या आए और तपस्या किए। उस समय मुग़लों का बादशाह राज्य था, उसमें सरजू के किनारे तट पर 52 बीघा जो है सरजू किनारा एक नवाब ने जो है दे के उनको चला गया, और भगवान राम को वो अपना शिष्यवत मानते थे। इसका भी तमाम लोगों ने जो है उस परंपरा को गलत बनाने के लिए परीक्षा भी की, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं कनक भवन गया तो भगवान सीता जी हमारी बहू हैं, वो जो है शर्मा जाएंगी। लोगों ने कहा कि आप पाखंड करते हैं, तो लोग ले गए। जैसे ही कनक भवन की प्रथम सीढ़ी पर उमापति महाराज ने पैर रखा, सीता का मुकुट नाक के ऊपर गिर गया। उसी के बाद से ही शिष्य परंपरा शुरू हो गई, और उसमें तो तमाम जो है भगवान ने भी कहा है, जो है गुरु जो है भगवान से ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। गुरु परंपरा को जो है निर्वहन करने वाले जो सनातनी शिष्य हैं हिंदू समाज से, उनको मूलतः गृहस्थ परिवार से ही दीक्षित होना चाहिए, न कि बैरागियों से। ये परंपरा जो है रामानुपंथ समुदाय इधर की है, तमाम लोग भटक के इधर उधर हो जा रहे हैं, लेकिन मूलतः गृहस्थ परिवार का उमापति त्रिपाठी वशिष्ठ ही हैं, जो गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु के रूप में शिष्यवत भाव से अपना आशीर्वाद देते हैं, वो फलीभूत होता है। क्या नाम है गुरु जी आप, किस पीठ से आप? मैं 3 कलश तिवारी मंदिर उमापति त्रिपाठी वशिष्ठावतार के घर का हूँ, उनका पनाती हूँ, और उमापति संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य रहा हूँ, और मुझे प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त मिला है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र त्रिपाठी। देख रहे हैं लोगों का हर्ष उल्लास, गुरु के का महत्व देख रहे हैं, गुरु के पूजन देख रहे हैं। इसके विषय में यही कहना है कि भगवान इन लोगों की श्रद्धा भक्ति ऐसे बनाए रहें। जय श्री राम। देखिए, गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेके और चतुर्मास की साधना में रत होने का समय होता है। सभी लोगों को जो भी साधना में और तपस्या में अध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने गुरुओं का दर्शन करें और अपनी साधना और तपस्या में। सभी को व्यास पूर्णिमा की बहुत बधाई। आज हम लोग व्यास भगवान को भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सारे वेदों को और का संगीताबद्ध किया और 18वें महापुराण की रचना की। हम हृदय की गहराइयों से पूरी भारतीय संस्कृति उनको नमन कर रही है, उनको प्रणाम। महापौर के तौर पर नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई? नगर निगम की व्यवस्थाएँ चाक चौबंद हैं, दुरुस्त हैं। 24 घंटे सफाई की व्यवस्था हो रही है, पेयजल की व्यवस्था हो रही है, प्रकाश की व्यवस्था हो रही है, और महानगर वासियों को कोई तकलीफ नहीं होने दी।